हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, आज ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी क्लास में हम लोग इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इस दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कभी कभी नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, और ठीक इसके विपरीत क्रिया द्वारा नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ठीक विपरीत प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। कैसे इसको बनाते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। तो एक बार मैं आपसे फिर बता देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन वो नियम होता है, ग्रामर का वो नियम है जो किसी सेंटेंस के बिना उसके भाव को बदले हुए उसके रूप के परिवर्तन में हेल्प करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे आज का दूसरा नियम है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कभी कभी दो नेगेटिव सेंटेंस या दो नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, और ठीक इसके विपरीत प्रक्रिया द्वारा नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। क्या समझ रहे हैं इसको। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कभी कभी दो नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। क्या, दो नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, जैसे पहले अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस जानेंगे। गाइस, मैं हर एक वीडियो में आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना भी सिखाऊंगा और नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना भी सिखाऊंगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड share your friends and suggest them to watch the video so that they also may get the benefit from it। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट्स जो हर साल एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं। ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस को मैंने सेलेक्ट किया है जो कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन में हर प्रकार के बोर्ड एग्ज़ाम में एटलीस्ट 2 मार्क्स से ज़रूर आते हैं। चाहे वो इंटर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो उसके ऊपर एसएससी, बैंक, रेलवेज़ और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो। इंग्लिश अगर है उसमें तो इस प्रकार के सेंटेंसेस या ट्रांसफॉर्मेशन संबंधी क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, इसलिए आपको इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना है, केयरफुली देखना है। ये मत समझिए कि आई नो कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना होता है, उसमें नेगेटिव के लिए नॉट लगा दिए नेगेटिव जाएगा। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या नियम है कि उसके बिना रूप को बदले हुए उसके बिना भाव को बदले हुए उसके रूप में परिवर्तन किया जाता है। इसलिए एक प्रकार से मैजिक है, मैजिक इन ग्रामर। ग्रामर में एक प्रकार का मैजिक है कि नेगेटिव लगाएंगे, नॉट लिखेंगे, लेकिन उसका अर्थ अफर्मेटिव की तरह ही होगा, ठीक है ना। जैसे समझते हैं इसको। जैसे पहला एग्जाम्पल आज का है, शी लव्स यू। शी लव्स यू, वो आपको प्रेम करती है। इसको हम लोग डबल नेगेटिव, शी इज़ नॉट विथआउट लव फॉर यू, वह बिना आपके प्रेम के नहीं है, अर्थात शी लव्स यू, वह आपको प्रेम करती है। यहाँ पर आप विथआउट को यूज़ कर सकते हैं ना। जैसे शी लव्स यू, वह आपको प्रेम करती है, क्या हो जाएगा, नॉट विथआउट लव, नॉट विथआउट लव फॉर यू, वो आपके प्रेम के बगैर नहीं रह सकती है, अर्थात वो आपसे प्रेम करती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव बन गया। एक और एग्जांपल देखिए, आई एम होपफुल। होपफुल मीन्स विथआउट होप, होपफुल मीन्स विथआउट होप, उसमें नॉट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। होपफुल का अपोजिट क्या होता है, विथआउट होप। उसी प्रकार से लव का अपोजिट क्या होता है, विथआउट लव होता है, ठीक है ना। इसको भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जो मैंने पहला नियम बताया था उसके आधार पर भी आप इसको बना सकते हैं, या इसको दूसरे नियम के आधार पर भी आप बना सकते हैं। तो जैसे आई एम होपफुल, आई एम नॉट विथआउट होप, ही इज़ वाइज, ही इज़ नॉट विथआउट विजडम। वाइज मीन्स बुद्धि और विजडम मीन्स बुद्धि होता है। ही इज़ वाइज, ही इज़ नॉट विथआउट विजडम, वह बुद्धिमान है, वह बिना बुद्धि के नहीं है। बात एक ही है। जैसे एवरीवन लव्स यू, हर व्यक्ति आपको पसंद करता है। देयर इज़ नो वन हु डज़ नॉट लव यू, कोई ऐसा नहीं है जो आपको पसंद ना करता हो, अर्थात एवरीवन लव्स यू। तो किस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, मैजिक के द्वारा। एक और सेंटेंस समझिएगा, एवरीवन रोज़, एवरी रोज़ हैज़ अ थॉर्न, प्रत्येक गुलाब में कांटे होते हैं। देयर इज़ नो रोज़ विथआउट अ थॉर्न, बिना कांटे का कोई, बिना कांटे का फूल नहीं है, रोज़ नहीं है। एवरी विथआउट, एवरी मीन्स एवरी का अपोजिट विथआउट हो जाएगा ना। एवरी रोज़ हैज़ अ थॉर्न, देयर इज़ नो रोज़ विथआउट अ थॉर्न। एक और देख लीजिए, जैसे ही ट्राइड एवरी प्लान, उसने हर प्लान को कोशिश किया, हर प्लान आजमाया। तो ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, अर्थात उसने ऐसा कोई भी प्लान नहीं था जो अनट्राइड, अर्थात उसे कोशिश से बचा हो।
तो ट्राइड का अपोजिट अनट्राइड, और नॉट लगा दिया तो हो गया ये निगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से ही ट्राइड एवरी प्लान, उसने हर प्लान को कोशिश किया, तो उसने ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, उसने ऐसा कोई प्लान नहीं छोड़ा जो बिना कोशिश के रहा हो। इस प्रकार से बना पा रहे हैं ना हम लोग कैसे निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस से। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा ये टिपिकल है, इसको गौर से समझिएगा। एवरीवन हु वाज प्रेजेंट देयर प्रेज्ड हिज स्पीच, कहते हैं एवरीवन, प्रत्येक, हु वाज प्रेजेंट देयर, जो वहाँ पर उपस्थित था, प्रेज्ड हिज स्पीच, उसकी स्पीच या उसकी स्पीच, भाषण की प्रेज, प्रशंसा किया। जितने भी वहाँ लोग थे सभी ने उनके भाषण की प्रशंसा किया। तो देयर इज़ नो वन प्रेजेंट देयर हु डिड नॉट प्रेज हिज स्पीच, वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जिन्होंने उसके भाषण की प्रशंसा ना की हो, अर्थात सभी ने प्रशंसा की थी। भाव स्पष्ट है। एक और देख लीजिए, जैसे ये है, वेयर देयर इज़ स्मोक देयर इज़ फायर, जहाँ पर धुआं है वहाँ पर आग होगी, अर्थात कहते हैं ना अगर धुआं है तो आग तो लगी होगी। इसको हम लोग नेगेटिव कैसे बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से, देयर इज़ नो स्मोक विथआउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता है, अर्थात जहाँ धुआं है वहीं आग है। नॉट लगा दीजिए, निगेटिव हो जा रहा है। क्लियर है ना इससे? चलिए आगे बढ़ते हैं, निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है उसको समझते हैं। जैसे निगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, ब्रूटस वाज नॉट विथआउट लव फॉर सीजर, ब्रूटस थे ना, ब्रूटस वाज नॉट विथआउट लव फॉर सीजर, ब्रूटस बिना सीजर के प्रेम के नहीं थे, अर्थात ब्रूटस लव सीजर, ब्रूटस सीजर से प्रेम करते, अर्थात ब्रूटस बिना सीजर के प्रेम के नहीं थे, अर्थात ब्रूटस सीजर से प्रेम करते थे। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया। विथआउट लव मीन्स लव, बिना प्रेम के नहीं होना, अर्थात प्रेम में होना। एक और देख लीजिए, जैसे देयर इज़ नॉट विथआउट मनी, विथआउट मनी, नॉट विथआउट मनी, पैसे से खाली होना, अर्थात उसके ही हैज़ नॉट विथआउट मनी, वो पैसे बिना पैसे का नहीं है, अर्थात उसके पास पैसे हैं। वो बिना पैसे के नहीं है, अर्थात वो पैसे लेकर आए। ही इज़ नॉट विथआउट मनी, वह बिना पैसे के नहीं है, अर्थात ही हैज़ मनी, उसके पास पैसे है। तो कैसे निगेटिव से अफर्मेटिव बना देते हैं हम लोग। एक और देखिए, जैसे देयर इज़ नो गुड मैन विथआउट सर्टेन प्रिंसिपल, देयर इज़ नो गुड मैन, कोई भी अच्छा आदमी नहीं है, विथआउट सर्टेन प्रिंसिपल्स, बिना निश्चित उद्देश्य के, अर्थात कोई भी अच्छा आदमी बिना निश्चित उद्देश्य के नहीं, अर्थात एवरी गुड मैन हैज़ सर्टेन प्रिंसिपल्स, प्रत्येक अच्छा आदमी कोई ना कोई सिद्धांत रखता है। मीन्स बिना निश्चित सिद्धांत के देयर इज़ नो गुड मैन, कोई अच्छा आदमी नहीं है, अर्थात कोई भी अच्छा आदमी बिना सिद्धांत के नहीं है, अर्थात हर अच्छा आदमी के अंदर कोई ना कोई सिद्धांत होता है। एवरी गुड मैन हैज़ सर्टेन प्रिंसिपल्स। एक और सेंटेंस देखिएगा, वेयर देयर वाज नो वन प्रेजेंट हु डिड नॉट क्रिटिसाइज हिज कंडक्ट, वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके आचरण की आलोचना कर सके। देयर वर प्रेजेंट सिटीजन्स क्रिटिसाइज हिज कंडक्ट, मीन्स वहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। देयर वाज नो वन, वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था प्रेजेंट, और हु डिड नॉट क्रिटिसाइज हिज कंडक्ट, जिसने उसके आचरण की आलोचना ना की हो, अर्थात वहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिन्होंने उनके आचरण की आलोचना ना की हो, अर्थात सभी ने उनके आचरण की आलोचना की थी। मीन्स एवरीवन प्रेजेंट सिटीजन क्रिटिसाइज्ड हिज कंडक्ट, एवरीवन प्रेजेंट, जितने भी वहाँ लोग थे, क्रिटिसाइज्ड आलोचना करते हैं, हिज कंडक्ट, उसके आचरण का, अर्थात हर उपस्थित व्यक्ति ने उसके आचरण की आलोचना की थी। बात देखिए ना निगेटिव और अफर्मेटिव में। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे ही डिड नॉट लीव एनी नोट बुक अनकरेक्टेड, ही डिड नॉट लीव, उन्होंने नहीं छोड़ा था, एनी नोटबुक, कोई भी पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका, अनकरेक्टेड, बिना गलत किए हुए, मीन्स ही करेक्टेड ऑल द नोटबुक, उन्होंने हर एक नोटबुक को करेक्ट किया। मीन्स ही डिड नॉट लीव एनी बुक अनकरेक्टली, उन्होंने किसी भी बुक को गलत करके नहीं छोड़ा, उन्होंने किसी भी पुस्तक को, उन्होंने किसी भी नोटबुक को गलत करके नहीं छोड़ा, अर्थात सभी बुक को ठीक किया। ही करेक्टेड ऑल द नोटबुक्स,
इसी प्रकार से एक और जैसे है सेंटेंस देखिएगा, देयर इज़ नो गेन विथआउट रिस्क, बिना रिस्क के कुछ प्राप्त नहीं होता है। मतलब एवरी गेन हैज़ अ रिस्क, हर प्राप्त के पीछे, हर लाभ के पीछे कोई ना कोई रिस्क है, अर्थात बिना रिस्क के लाभ नहीं है, अर्थात हर लाभ में रिस्क है। ये तो हो गया निगेटिव सेंटेंस और ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये सामने लिखा हुआ है आपके, देयर इज़ नो थंडर विथआउट लाइटनिंग, देयर इज़ नो थंडर, कोई भी गर्जना नहीं होती विथआउट लाइटनिंग, बिना रोशनी के। अर्थात अगर आसमान में बिजली चमकी है तो गर्जना तो होनी है। तो इसको बना सकते हैं, देयर इज़ ऑलवेज सम लाइटनिंग बिफोर थंडर, अर्थात गर्जना होने से पहले कुछ लाइट होती है। इसी प्रकार एक और सेंटेंस है, देयर इज़ नो बॉय हु इज़ नॉट प्लेइंग, कोई भी लड़का नहीं है जो ना खेल रहा हो। ऑल द बॉयज़ आर प्लेइंग, हर लड़के खेल रहे हैं, कोई लड़का ऐसा नहीं है जो ना खेल रहा हो, मतलब सभी लड़के खेल रहे थे। तो गाइस, इस प्रकार से हमने कैसे जाना कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कभी कभी दो नेगेटिव सेंस वाले वर्ड का प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं। उसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को भी दो अफर्मेटिव सेंस वाले वर्ड का प्रयोग करके अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। सो गाइस, आपको आइकॉन बटन ऊपर दिख रही होगी, उस आइकॉन बटन को प्रेस करके आप इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हैं, या एंड स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप इस वीडियोस को, इसकी नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।